अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर ओके। मैंने आपको पहले अपनी कलेक्शन दिखाई थी। ये खंजर और गन्स जो है वो तो आप पहले भी देख चुके हैं मेरे पास कलेक्शन। अब मेरे पास नई चीज़ें थी जो हमने ख़ुद अपनी एफर्ट के साथ इंडस सिविलाइजेशन की चीज़ें जमा की। मैं और मेरे दोस्त थे, जिनको एक्सपीरियंस था थोड़ा सा, वो भी साथ थे जिनको शौक़ था। तो मैंने आपको पहले बताया था कि मैं एक वीडियो में आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगा कि हम कितना कुछ वहाँ पे अभी भी बिखरा पड़ा है और म्यूज़ियम में होने चाहिए चीज़ें सारी। खैर अभी भी मेरे से कोई म्यूज़ियम अगर रब्ता करेगा तो मैं विलिंग हूँ उनको डोनेट करने के लिए, देने के लिए। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये सब चीज़ें इंडस सिविलाइजेशन थी जो स्टार्ट होती थी, इंडिया से आती थी, दरिया था हाकड़ा। ये जब चलती जाती थी इंडस सिविलाइजेशन, तो जो स्टार्ट में हमारे पास है साहिवाल के पास, भावलपुर के साथ इलाका जो था वहाँ पे सारी थी ये, इसको हम कहते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये तकरीबन 4-4.5 हज़ार साल पुरानी थी। 2500 BC से 700 BC तक। तो उसके बाद जब ये आगे जाती थी इंडस सिविलाइजेशन, यही आगे, तो फिर मोहनजोदड़ो भी उसी में आती थी, इंडस सिविलाइजेशन का ही पार्ट है, मगर वो थोड़ी उससे ओल्डर थी। फिर उसके बाद आगे मेहरगढ़ जो थी, वो बलूचिस्तान के पास जो तहजीब थी उसको मेहरगढ़ कहते थे। तो ये खैर जो है ये सारी चीज़ें हड़प्पन सिविलाइजेशन की हैं। आपको मैं बताता हूँ कुछ चीज़ें जो हम लेके आए हैं। इनमें से कुछ आइटम ऐसे हैं जो मैंने म्यूज़ियम में देखे हैं पहले, और कुछ आइटम ऐसे हैं जो म्यूज़ियम में नहीं देखे मैंने। हड़प्पा म्यूज़ियम में भी नहीं देखे, भावलपुर म्यूज़ियम से में भी कुछ चीज़ें पढ़ी हैं हड़प्पा इंडस सिविलाइजेशन के रिगार्डिंग, वहाँ पे भी मुझे नज़र नहीं आई। तो मैं इस सेंस में कह सकता हूँ कि मेरे पास थोड़ी यूनिक कलेक्शन है आइटम्स की, कि ये म्यूज़ियम में भी नहीं पड़े हुए। बुक्स में मैंने देखे हैं जो फॉरेनर्स जिन्होंने आके जो बड़ी एफर्ट की थी पहले इनको रिकग्नाइज़ करवाने में एक वर्ल्ड लेवल के ऊपर, हड़प्पन को और ये मोहनजोदड़ो तहजीब को वर्ल्ड लेवल पर उन्होंने रिकग्नाइज़ करवाया था। उन्होंने जो किताबें लिखी थी, बुक्स लिखी थी, उनको मैंने जब मुताला किया था तो उसके अंदर ही कुछ चीज़ों का जिक्र था, पिक्चर थी, वो मैं आपको साथ साथ इसमें दिखाते भी रहूँगा कि बुक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें थी। खैर चलें स्टार्ट करते हैं कहीं से, किसी आइटम से भी। अब ये जो चीज़ें बड़ी सी आपको नज़र आ रही हैं, ये डिफरेंट तरह के राउंड बॉल्स कह लें या गेंदे हैं, ये क्या चीज़ें हैं मट्टी की, ये मुझे पहले नहीं पता था। तो मैंने ये चीज़ें भेजी बाहर, मेरे दोस्त थे उनको मैंने भेजी, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की हुई थी इंडस सिविलाइजेशन पे। कुछ ये शेप थी, कुछ ये शेप थी, बड़ी और शेप थी, डिस्क शेप में थी ये चीज़ें। ये म्यूज़ियम में नहीं है, मैं साथ साथ आपको चीज़ें बता रहा हूँ। म्यूज़ियम में नहीं थी तो उनका ये मानना है, जॉन था, निक था, जिनसे मेरी बात हुई, जिन्होंने इसके ऊपर किताबें भी लिखी थी, उनका ये मानना है कि रेगिस्तान जो थी उसमें स्टोन्स नहीं थे, या थे तो बहुत कम तादाद में थे। तो हंटिंग करने के लिए उनको चीज़ें चाहिए होती थी, स्टोन चाहिए होते थे, तो उन्होंने मट्टी से ये स्टोन्स बनाए थे जो जिनको इस्तेमाल करते थे वो हंटिंग के लिए, जैसे बर्ड्स की हंटिंग। वहाँ पे तो ज़्यादातर ये बर्ड्स हंटिंग ही थी, जैसे बगले हैं, चिड़ियाँ हैं, उनको मारने के लिए उन्होंने ये शॉर्ट रेंज हैवी स्टोन थे और ये थोड़े से लॉन्ग रेंज थे, जैसे उड़ते हुए अगर किसी को मारना तो, क्योंकि इसकी रेंज थोड़ी बड़ी थी, तो डिस्क शेप में बना हुआ। ये काफ़ी सारे हमें वहाँ से मिले। ये बहुत सारे मेरी कलेक्शन में भी पड़े हैं, मैं लेके आया हूँ इस दफ़ा इकट्ठा करके। आपके साथ जहाँ से हम ये हंट कर रहे थे वो जगह भी आपको दिखाएंगे अभी। उसके अलावा ये कुछ आइटम थे जो कुछ टूटे हुए मिले हैं, कुछ सही मिले हैं हमें वहाँ से। ये पॉट था, फ्लावर पॉट हो सकता है, कोई भी चीज़ थी, ये उसका पार्ट था, ये हिस्सा था। अच्छा, ये चीज़ जो है, ये एक चाइनीज़ की मैंने बुक पढ़ी थी जिन्होंने यहाँ पर रिसर्च की थी, वो ये कहते थे कि ये हीटर है, कि उनका हीटिंग पैन था जिसके अंदर वो आग लगाते थे, तो यहाँ से कोयलों की आग जो ऊपर नहीं जाती थी, तो ये वहाँ पे यूज़ करते थे। जबकि मेरे मुताबिक, या जो और रिसर्च की थी उसके मुताबिक, ये फ़िल्टर है, वाटर फ़िल्टर टाइप की चीज़ है, कि घास फूस जो है वो उसमें नहीं आता था जानवरों को देने के लिए या इंसानों ने पीने के लिए किसी तरह का भी। ये उसके पीस हैं, ये जो होल्स बने हुए हैं। अच्छा खैर, ये डिफरेंट शेप के वही हंटिंग स्टोन्स हैं, ये काफ़ी सारे जो हमें वहाँ से मिले। फिर ये कुछ पॉट थे, अगर आपको सही तरह से ये नज़र आ रहे हैं कैमरे में, तो काफ़ी सारे हमें पॉट्स मिले जो टूट गए थे, मतलब। अच्छा, इन सारे पॉट्स में जो सबसे डिफरेंट चीज़ है वो ये है कि ये एक पॉट हमें मिला था,
जिसकी शेप अगर इस तरह देखो तो सीधा ये ऐसे बनता है, खड़ा वैसे है। हो गया। ये हमें जो वहाँ से मिले हैं ये सारे मट्टी के बीड्स हैं, ये वाले गले में डालने वाले। ये दरमियान में मिडल में वो इस तरह का बीड आता था, मैं आपके साथ पिक्चर शेयर करूँगा अभी। ये बीड आता था और साइडों पे डिफरेंट तरह के और बीड्स होते थे जो बहुत छोटे साइज़ में थे और बहुत ज़्यादा थे। वो बोन के बनते थे, कैमल बोन के या जानवरों की बोन के, वो इतने साइज़ के। अब इमेजिन करेंगे इतने इतने साइज़ के बोन के उन्होंने कितने हज़ार या सैकड़ों वो बीड एक उसमें लगते होंगे गले में डालने वाले हार पे। डेकोरेटिव आइटम अब ये हमें एक ही मिला अभी इसके साथ की, और हमें एग्जांपल नहीं मिली। मेरे पास भी एक ही पड़ी है। बस ये बड़े बीड्स हमें काफ़ी सारे मिले। ये बड़ा साइज़ है, ये छोटे साइज़ हैं डिफरेंट। फिर उसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ जो वहाँ पे डिफरेंट स्टोन थे और जिनके वो फ्लिंट से डेकोरेटिव वो बनाते थे। ये चीज़ें हैं। अब ये डिफरेंट कलर के स्टोन मिलते थे तो उसके ऊपर डिफरेंट तरह के कलर की कार्विंग करते थे। अब ये कार्विंग ही है, ये भी बुक्स में इसके ऊपर भी काफ़ी रिसर्च की हुई है। ये भी होते यूज डेकोरेशन में ही थे। डिफरेंट तरह के स्टोन मिलते थे तो उनको डिफरेंट तरह के देखें। ये अब टूट गया है मगर ये कोई शेप होगी जिसको उन्होंने बनाया हुआ था। ये भी बहुत रेयर हैं। फिर एक बात ये भी है कि रेगिस्तान में से पूरे रेगिस्तान में फिर के और इतनी सी चीज़ को ढूंढना वैसे भी बहुत बड़ा मसला होता है। तो मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह जो टीम थी, दोस्त थे, वो काफ़ी नज़र उनकी जो है ना वो यूज़ टू हो गई थी चीज़ें देख देख के, तो उन्होंने माशाल्लाह ये चीज़ें ढूंढ दी। फिर ये है हमारे पास जो बर्तन उनके थे, पॉटरी जो थी, इंडस सिविलाइजेशन की पॉटरी जो थी जिसके ऊपर डेकोरेशन थी, ये वो हमें वहाँ से मिले हैं। कंप्लीट हमें कोई भी नहीं मिला डेकोरेशन वाला। छोटे पॉट मिले हैं मगर छोटे पर डेकोरेशन नहीं थी। बड़े पॉट मिले हैं हमें। बड़े के ऊपर ये देखें आप, डिटेल्ड वर्क चेक करें आप। ये म्यूज़ियम में पड़े होते हैं, मेरे पास भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमें भी वहाँ से मिले, हम लेके आए। अब इनके ऊपर अब ये डेकोरेशन की डिफरेंट कलर की पॉट बनाते थे और डिफरेंट कलर की उनके ऊपर डेकोरेशन करते थे। काफ़ी सारी एग्जांपल मुझे मिली हैं और डिफरेंट उनके ऊपर काम हुआ हुआ है। मटेरियल भी डिफरेंट यूज़ हुआ है, कलर स्कीम भी डिफरेंट है और डेकोरेशन जो थी वो भी डिफरेंट है। ये देखें, ये काफ़ी डिफरेंट किस्म के आइटम हमें मिले हैं। ये देखें, तो खैर ये दिखाने का मकसद यही था कि उस टाइम सिविलाइजेशन किस तरीके से, आज भी वही आंसर है, चीज़ों के ऊपर डेकोरेशन करना और यूनिक बनाना, उनको पहले भी वही था। तो खैर दोस्तों, ये मेरी सारी कलेक्शन है। ये छोटी बॉल्स थी, ये बच्चों के खेलने के लिए भी होती थी, बनी होंगी। हंटिंग के लिए मैं इसलिए नहीं समझ रहा कि ये इनका वेट इतना नहीं है तो इनसे हंटिंग, या तो फिर उनके पास कोई चीज़ ऐसी थी जिससे वो थ्रो करते थे। मगर गुलेल हमारे पर रिकॉर्ड में कहीं भी इंडस सिविलाइजेशन में जिसका आइडिया हमें जैसे नॉर्मली यही आता है कि ये गुलेल के अंदर डाल के उन्होंने हंटिंग के लिए यूज़ किए थे, मगर ये नहीं है। ये खेलने के लिए है या किसी और चीज़ के लिए, क्योंकि गुलेल उस सिविलाइजेशन में, इंडस सिविलाइजेशन में प्रूफ नहीं है। उनके पास नहीं थी ऐसी चीज़ें, टेक्नोलॉजी जो थी अभी नहीं आई थी इस वक्त। अभी जो सिविलाइजेशंस थी वो भी ग्रो कर रही थी, लोगों को रहने सहने का तरीका और चीज़ें आ रही थी तो वो सीख रहे थे। मगर ये हंटिंग के ऊपर इतनी गुलेल बनाना और ये चीज़ें सोफिस्टिकेशन नहीं आई थी। खैर दोस्तों, ये मेरी कलेक्शन थी। कोई सवाल हो या मैंने कोई चीज़ गलत बोल दी हो तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं। और अगर कोई चीज़ आपने आइडेंटिफाई की और मैं उसको गलत आइडेंटिफाई किया या नहीं कर सका तो मुझे वो उसके बारे में भी आप कमेंट्स में लाजमी बताएं। मैं भी अभी स्टूडेंट ही हूँ, सीख रहा हूँ चीज़ों को और आपसे भी शेयर कर रहा हूँ और आगे भी सीखूँगा, ट्राई करता रहूँगा इंशाल्लाह आपके साथ अपनी और कलेक्शन शेयर करने की। अल्लाह हाफिज़।